हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फैट इन अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। यूनिट फैट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। जनरली हम लोग यूनिट फैट में सारी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन और डाइटरी सोर्सेज। क्लासिफिकेशन को हम नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन या फिर आपका सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री या फिर न्यूट्रिशन सेम रहते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको। फैट बायोकेमिस्ट्री में तो नहीं डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ फैट एंड डाइटरी सोर्सेज ऑफ फैट एंड फैटी एसिड्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। फंक्शन ऑफ फैट में अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपके 15 पॉइंट्स हैं। एटलीस्ट एग्जाम की कॉपी में आपको 10 पॉइंट को मेंशन करना ही है। सबसे पहले पॉइंट है स्टोरेज का। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता है। एनिमल बॉडी में फैट स्टोर किस फॉर्म में होता है? ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है। कहाँ होता है? एडिपोसाइट्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट है एनर्जी सोर्स। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो भी आपके फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर्स हैं, ये सब आपको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। और जो आपको फैट है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एंड फाइबर आपको 2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है, और वो भी फैट कितनी एनर्जी देता है? 1 मॉलिक्यूल में 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम देता है। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो एक आपका फैट है, क्योंकि फॉस्फोग्लिसराइड्स और आपके स्टेरॉइड्स और आपके सिफनोलिपिड्स, ये सारे एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ये सब आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। आपका जो फैट है वो रेगुलेशन में हेल्प करता है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में। विटामिन्स, आपने खुद जानते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जैसे कि ADE, K। तो ये सारे फैट सॉल्युबल्स होता है और ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की, तो आप जानते हैं कि जो आपका न्यूरॉन होता है उसमें माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि माइलिन शीथ क्या कंटेन करता है? लिपिड्स को कंटेन करता है। लिपिड्स और फैट सेम है, आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। एंजाइम सिस्टम, अगर मैं बात करूँ सिस्टम की, तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके लिपिड्स को कंटेन करते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, जैसे कि आपके हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन या फिर स्टेरॉइड हार्मोन, तो ये सारे मेटाबॉलिक में हेल्प करते हैं, लेकिन किसके? सेलुलर मेटाबॉलिक। तो सब कुछ रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। सिग्नलिंग, इसका मतलब है जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल जैसे कि आपके स्मॉल इनसॉल्युबल वाटर में रहते हैं। थर्मल इंसुलेशन, आपकी बॉडी में जो फैट एक्यूमुलेट होता है या फिर डिपॉजिट होता है या फिर स्टोर होता है, तो वो एक तरीके से वर्क करता है इंसुलेशन का। वो आपको प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से। आप वो कहाँ स्टोर होता है? सबक्यूटेनियस लेयर में। फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मैं बात करूँ जो पॉली अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉस्फोलिपिड्स के। ये सब किस में आपके हेल्प करते हैं? फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब आपके सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट के, जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो ओरिजिन टू साइट्स अपटेक होते हैं या फिर यूज़ होते हैं, जैसे कि लीवर, मसल्स, फैट टिश्यू। लिपोप्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिपिड्स प्रोटीन्स अकर करते हैं ब्लड में। एज वेल एज हम लोग प्लाज्मा लिपोप्रोटीन की भी बात कर सकते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स, अगर मैं बात करूँ इसेंशियल की, तो फैटी एसिड्स आपको पता है कि नहीं सिंथेसाइज होते बॉडी में, बट उनको रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, जैसे कि लिनोलेक एंड लिनोलेनिक एसिड्स। ये प्रिकर्सर्स होते हैं बहुत सारे इसोनोइड्स के, साथ ही साथ प्रोस्टोग्लैंडिन्स के, थ्रोम्बोक्सिन्स के। ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेन में, फीवर में, इन्फ्लामेशन में और साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग में भी। कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों को मिलता है। ये ब्लड, बाइल और ऑर्गेनिज्म में रहता है। ये हेल्प करता है आपका फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का, साथ ही साथ ये लिपिड कॉम्प्लेक्सेस का होता है। ये प्रिकर्सर होता है बाइल एसिड्स का, विटामिन डी का एंड स्टेरॉइड का। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्रिटिकल इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट
एक टेबल है जिसमें समरी बताई गई है लिपिड्स की और उसकी बायोलॉजिकल रोल की। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजिकल रोल और टाइप्स ऑफ लिपिड 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप प्रिपरेशन करेंगे टोटली एमसीक्यू के अकॉर्डिंग तो आप इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डाइटरी सोर्सेज ऑफ फैट एंड फैटी एसिड्स। तो आपको पता चल गया जो डाइटरी सोर्सेज होते हैं वो मेनली 2 ही होते हैं, एक एनिमल एक वेजिटेबल सोर्स। एनिमल से हमको मिलता है घी, मीट, फिश, बटर, एग, फिश ऑयल एक्सेट्रा। इसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग नॉर्मली छोटे या फिर प्राइमरी क्लासेस से ही जानते हैं कि एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स में क्या क्या ऑब्टेन होता है। वेजिटेबल में अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसेम ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड अदर ऑयल में जैसे कि ऑलिव ऑयल, तो ये सारी चीज़ आपको वेजिटेबल सोर्सेज से मिलती हैं। अब एक सोर्स है सैचुरेटेड फैट का, और आपने मूफा एंड फूफा ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं फैटी एसिड्स में, बट अलग से आप इसको देख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री की जब आप वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट सैचुरेटेड फैट के लिए आपको है मीट, फुल फैट मिल्क, चीज़, बटर, क्रीम, कमर्शियली बेक्ड प्रोडक्ट जैसे कि बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, मोस्ट डीप फ्राइड फास्ट फूड। जैसे आप जानते हैं कि आजकल फास्ट फूड्स का कितना ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डीप में ऑयली रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कोकोनट एंड पाम ऑयल। अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ मूफा एंड फूफा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम लोग मूफा कहते हैं, फुल फॉर्म है मूफा का मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड फूफा का फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मूफा के आपके इंक्लूड करेंगे सोर्सेज में एवोकाडो, नट्स, नेक्स्ट है मार्गरीन स्प्रेड्स, नेक्स्ट ऑलिव, कैनोला, पीनट ऑयल, नेक्स्ट आपका फिश, सी फूड, पॉली अनसैचुरेटेड मार्जिन, एंड नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स। सोर्सेस आप पे डिपेंड करता है, आप 1-2 सोर्स याद करके भी लिख सकते हैं। सोर्सेस इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बाद में आपने सिस ट्रांस भी पढ़े, ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी पढ़ा, ओमेगा 9 भी पढ़ा, तब उस अकॉर्डिंग कवर अप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।